ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्साहुणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। जैनं जयतु शासनम्। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः, तस्मै संज्ञानरूपाय नमस्तु परमात्मने। नमस्तु परमात्मने, नमस्तु परमात्मने। चेतिले चेतन, चेत्या विना केम चालसे। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी का ये महान ग्रंथ इष्टोपदेश की अपनी चर्चा चल रही है, अपना स्वाध्याय चल रहा है। अपना स्वाध्याय, पिछला स्वाध्याय गाथा नंबर 21 की भावार्थ पूरा हुआ था। आचार्य देव ने आत्मा की बात कही। क्या शिष्य का क्या प्रश्न था कि हम किसका ध्यान करें, कैसे ध्यान करें। उसके प्रश्न के रूप में आचार्य देव ने 21वीं गाथा का अवतरण हुआ। बीसवीं गाथा में यदि तू ध्यान से संसार भी मिल सकता है और ध्यान से तुझे आत्मा भी मिल सकता है। खली का टुकड़ा, संसार को खली का टुकड़ा के समान कहा, और विशाल जो ससंवेदन ज्ञान है उसको आत्मज्ञान पूर्वक ध्यान से भी प्राप्त हो सकता है। तो ऐसे आत्मा का ध्यान, ऐसे कैसा आत्मा है, आत्मा क्या है, वो बताने के लिए गाथा 21 नंबर का बात हुई। उसमें आत्मा के 5 विशेषण कहे कि लोकालोक को जानने वाला है, सब पर प्रकाशक है। दूसरा, अत्यंत अनंत सुख वाला है। तीसरा, शरीर प्रमाण है, अविनाशी है और ससंवेदन गम्य है। 4 तो बाहर की बातें की और ससंवेदन गम्य अपनी खुद की बात की, स्वयं आत्मा की बात की। अभी जो तुझे आत्मा दिख रहा है वो शरीर प्रमाण है। जो भी जीव दिख रहे हैं वो शरीर प्रमाण है। बात पूरी विस्तार से हो गई। राख को मसड़ने से पाप नहीं लगता, ऐसे शरीर के छोटे जीव के या अपने से कमजोर जीव को मसलने से पाप लगता है। राख मसलने, राख में तो वो तो पुद्गल ही है, वहां पे तो जीव नहीं है, और उसको वो पुद्गल और इस शरीर का पुद्गल में डिफरेंट है। वहां पे डिफरेंशिएशन है। वो जीव राख तो अजीव है, पुद्गल द्रव्य है वो, लेकिन यहाँ पर शरीर प्रमाण कहकर वो शरीर और आत्मा दोनों चीज वहां पर है। तो वहां पे तो पाप लगता है और वो जीव को सुख दुख का अनुभव होता भी है। ठीक है, ये बात अपनी बहुत विस्तार से हुई है। स्वसंवेदन गम्य मतलब आत्मा से आत्मा को जानना, ऐसा कहना, निश्चय। और मेरा आत्मा देवशास्त्र गुरु से मुझे दिखाई देता है, मुझे मालूम पड़ता है
ऐसा कहना वो व्यवहार। कहना ऐसे देवशास्त्र गुरु ने ही मुझे बता दिया, वही 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 मुझे बता देंगे, वो तो बात अलग हो जाएगी, वो बात नहीं है। यहाँ पर स्वसंवेदन गम्य यानी कि स्वयं से स्वयं को जानना होता है। बराबर है? ये बात अपनी यहाँ पर पूरी हुई थी, और कुछ प्रश्न है तो जरूर बताना। फिर 22वीं गाथा का अवतरण होता है। बहुत ही अच्छी गाथा है 22वीं, कि शिष्य का प्रश्न पढ़ते हैं पहले। उसके पहले 2 लाइन के लाइन है, पढ़ लेते हैं। जहां आत्मा ही ज्ञेय है, आत्मा ही ज्ञायक है, वहां चैतन्य की उस परिणति को ससंवेदन प्रमाण कहते हैं। उसको आत्मानुभव अथवा आत्मा दर्शन भी कहते हैं। क्या कहा? देखो, द्रव्य दृष्टि, पर्याय दृष्टि और प्रमाण दृष्टि। द्रव्य दृष्टि तो आत्मा से आत्मा का ज्ञान होता है, आत्मा से आत्मा का अनुभव होता है, वो द्रव्य दृष्टि हो गई। पर्याय दृष्टि कि भाई मुझे एक शास्त्र से ज्ञान होता है, मुझे क्षौक्षम से, मुझे मतलब क्षौक्षम ज्ञान से नहीं, मतलब क्षौक्षम जितना मैं वो करता हूँ, जिनवाणी में रहता हूँ, देवशास्त्र गुरु के सानिध्य में रहता हूँ, तो वो मुझे ज्ञान होता है, ऐसा कहना वो पर्याय दृष्टि हुई। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं, अपने को आगे बढ़ना है। और क्या कहा? प्रमाण दृष्टि दोनों चीज को देखो, आत्मा ही ज्ञेय है और आत्मा ही ज्ञायक है, यानी कि मुझे आत्मा से भी और किधर से नहीं। प्रमाण दृष्टि यानी कि जो तेरा द्रव्य है, वो द्रव्य के पूरे द्रव्य का संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण का ज्ञान, सब पड़खे का ज्ञान, वो प्रमाण दृष्टि होता है। बराबर है? तो इस तरह अपनी 22वें नंबर की गाथा पूरी हुई थी, और अभी 23वीं गाथा में प्रवेश करते हैं। यहां शिष्य कहता है, यदि आत्मा इस प्रकार का है तो उसकी उपासना किस प्रकार करनी चाहिए? आत्मा ऐसा है तो उसकी उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए? तो आत्मा की उपासना किस प्रकार से करनी चाहिए, उसके संदर्भ में अपनी 22वें नंबर की गाथा चलेगी। आत्मा किस प्रकार का कहा? कि शरीर प्रमाण, तो शरीर प्रमाण, शरीर के अंदर विराजमान है, वो आत्मा है। इंद्रिया है, मन है, वो आत्मा नहीं है। आई बात समझ? अज्ञानी की बात सुनकर आत्मा को ऐसा मान लेगा, वो आत्मा नहीं है। देवशास्त्र गुरु ने बताए हुए, 7 तत्व में बताए हुए वेद विज्ञान के माध्यम से यदि जो तू आत्मा प्रकट करता है तो वो सही आत्मा है। इस तरह से आत्मा की उपासना करनी चाहिए। 5 इंद्रियों से रहित, अज्ञानियों का अज्ञान से रहित, और देवशास्त्र यानी कि जिनवाणी में जो बताई है वो बात से सहित उपासना करता है, उसे सच्ची उपासना कहते हैं। संयम कहा, संयम का मतलब क्या कहा? देखो, पढ़ते हैं हम। आचार्य कहते हैं 22 नंबर की गाथा, देखो, संयम्य करण ग्राम मेकाग्रतेवन चेतस आत्मानमात्मा वान्ध्या यायेदात्मने वात्मनि स्थितम्। फिर से पढ़ता हूं। संयम्य करण ग्राम में
काग्रतेव चेतस आत्मानमात्मवान्यद्या एदात्मनेवात्मनि स्थितम्। थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए तभी अच्छी तरह से, क्योंकि क्या है कि वो लय बैठनी चाहिए। संस्कृत के शब्द को किस तरह से कहाँ पे तोड़ना है, थोड़ा भी आगे पीछे और छोटी रसोई है उसको बड़ी रसोई से पढ़ लिया, बड़ी रसोई से छोटी रसोई से पढ़ लिया तो वो गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा भी संस्कृत में थोड़ा भी आगे पीछे चलता नहीं है। पढ़ना भी उस तरह से है, उच्चारण भी उस तरह से आना चाहिए। अपनी प्रैक्टिस नहीं है, संस्कृत कम आता है ना अपने, इसके लिए कम आता है, बट आता ही नहीं है ऐसा समझ लो। देखो यहाँ पे प्रश्न कहते हैं कि कर मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय मिटाय, रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्याय। क्या कहते हैं यहां पर? मन की एकाग्रता। मन की एकाग्रता कैसे? मन की एकाग्रता, वो इंद्रिया से रहित हूं मैं। किससे रहित हूं? इंद्रिया से रहित हूं। इंद्रिया से मैं रहित हूं। कर मन की एकाग्रता, इंद्रिया विषय मिटाए, रुके वृत्ति स्वच्छंदता निज में निज को ध्याय। वही है मन की एकाग्रता। संयम, संयम किसे कहेंगे? इंद्रियों को दबाना ऐसा नहीं है। इंद्रियों को दबाने से वो नहीं है। इंद्रियों के विषय से मुझे सुख मिलता है और इंद्रियों और भोगवटा कर लूं, इस तरह की जो है, इससे तुझे संयम नहीं प्रकट। मन की एकाग्रता, मन तेरा चंचल रहेगा ना, मुझे अभी ये करना है, मुझे अभी ये इंद्रिय का विषय करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, वो उससे तेरा मन एकाग्र नहीं रहेगा, व्यग्रता रूप रहेगा। तो कर मन की एकाग्रता इंद्रिय विषय मिटाए, रुके वृत्ति स्वच्छंदता, स्वच्छंदता की वृत्ति मिटे, निज में निज को ध्याय। अपने आत्मा की उपासना करना इतनी आसान है। देखो, इंद्रिय के भोगवटा करने के लिए तुझे चीजें चाहिए। भावेंद्रिय, उसके विषय, द्रव्येंद्रिय, द्रव्येंद्रिय भी चाहिए, भावेंद्रिय भी चाहिए। भावेंद्रिय तो है, आत्मा की है। किसके, कैसे कही आत्मा की? क्योंकि आत्मा में पैदा होती है, उसके लिए आत्मा की कही। लेकिन किसके लक्ष्य के पैदा होती है? उद्गल के पर के लक्ष्य होती है, तो हकीकत में वो पर की कहती। दोनों बात समझना। ये और इंद्रियों से भोगवटे के लिए, इंद्रियों के भोगवटे के लिए विषय पदार्थ भी चाहिए हमें। बस सुन में क्या कहा, इतनी सारी चीज के लिए, मानो कि आपको डॉक्टर साहब का उदाहरण देख लो, डॉक्टर भादिल साहब का क्या है, एक कप चाय बनानी है तो कितनी चीजें चाहिए तुझे? मतलब चाय पीने की याद आई ना अपने को, तो कितनी चीजें चाहिए? बहुत सारी चीजें चाहिए ना। एक कप चाय बनाकर उसका भोगवटा करना वो बहुत कठिन काम है, बहुत कठिन काम है। और निज में निज को ध्यान, खुद आत्मा है, उसको ध्याना है। बस स्वयं है, स्वयं को स्वयं से ध्याना है। यहां पर गाथा में करण शब्द आया ना,
संयम्यस्य करण, करण का मतलब बहुत सारा होता है, 6 रहते हैं ना कारक, उसमें भी करण, लेकिन यहां पे करण का मतलब इंद्रिया है कि इंद्रियों के माध्यम से मैं सुखी होना चाहता हूं, वो बात गलत है। उसके ऊपर संयम ला, उसके ऊपर कंट्रोल ला। कंट्रोल कैसे लाएगा भाई? तू इस चीज को दबाना चाहता है तो कुछ चीज उठनी चाहिए ना। तूने मानोगे स्पर्श इंद्रिय के विषयों को तूने दबाना चाहा, तो फिर और कोई विषय खड़े हो जाएंगे, खाने के विषय आ जाएंगे। अरे 5 इंद्रियों के विषय को तू दबाएगा तो तू कुछ और, तो भी आत्मा का, अपना स्वसंवेदन ज्ञान का तुझे उगाड़ करना पड़ेगा। अरे ध्यान करने के लिए कौन सा क्षेत्र चाहिए? कोई भी क्षेत्र नहीं। कहां पर भी बैठ के तुम अपना निज को ध्यान कर सकते हो। निज में निज को ध्यान, किधर कहां पे भी अपना स्वरूप का ध्यान कर सकते हो। ट्रेन में बैठ के भी, और कहां? अरे स्मशान में बैठने की भी, एसी की जरूरत नहीं है। वो ध्यान केंद्र बनाए जाते हैं, वो ध्यान केंद्र, वहां पे वैसी जरूरत नहीं है। हकीकत में तुझे तेरा ध्यान ध्याने के लिए सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए? आत्मा चाहिए। तो आत्मा तो स्वयं तेरे पास है। एक बात समझ में, अच्छी तरह से अपना ध्यान कैसे ध्याया जाए, अपनी चीज हमें कैसे प्रकट हो, उसका बहुत ही जबरदस्त पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। बरोबर। कर मन की एकाग्रता, इंद्रिय विषय मिटाए, रुके वृत्ति स्वच्छंदता, स्वच्छंदपने वर्तन करने की, उसको रुकाकर, उसको स्वच्छंद वृत्ति रुकाएगा तो क्या प्रकट होएगा? अपना आत्मज्ञान। आत्मा का ज्ञान होएगा तो ही इंद्रिय की विषय छूटेगी ना। अरे आत्मा का ज्ञान करना इतना इजी है, मानो कि मुबगुली है ना, मुबगुली को खोलकर हम दाना खाए, इतना इजी है। युगल जी साहब ने बताई ये बात। कर सकते हैं हम, हमारा आत्मा का ध्यान कर सकते हैं। कुछ भी बाहर की कुछ भी जो प्रवृत्ति हो रही है, वो प्रवृत्ति वो तो उसके रूप से हो रही है, वो उसका कार्य है। और उस समय भी तुम अपने आत्मा का ध्यान सकते हो। अच्छी तरह से देखो, हम श्लोकार्थ पढ़ते हैं। क्या है ना, उपासना करना। एक शिष्य का क्या प्रश्न है, मैं आत्मा की उपासना कैसे करूं? तो आचार्य देव ने क्या कहा कि संयम से इंद्रियों को रुकाओ, इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों की स्वच्छंदता को मन के द्वारा। मन, फिर कहां पे मन लगाओगे? बरोबर ना? तो फिर मन को आत्मा में लगाओ। फिर आगे कहेंगे टोडरमल जी साहब की भाषा में ना, सविकल्प से निर्विकल्प की ओर। फिर वो मन के विषयों को भी छोड़कर, वो विकल्पात्मक भूमिका को छोड़कर निर्विकल्प भूमिका में आओ। प्रोसेस है ये प्रोसेस में आना चाहिए। इंद्रिय के विषयों को छोड़ा, बड़े मन के द्वारा, तो फिर मन में स्पेस हुई ना, तो मन में स्पेस हुई तो वो आत्मा के विषयों को पकड़ा, आत्मा संबंधी ज्ञान को आगे लाया। तो आत्मा संबंधी ज्ञान को आगे लाके फिर आगे क्या किया? अरे वो सविकल्पात्मक ज्ञान है, वो सविकल्प से निर्विकल्प की ओर आगे बात आएगी। बहुत लिया है, भावार्थ में लिया है। देखो, चेतसः यानी कि भाव मन की एकाग्रता से इंद्रिय करण ग्रामम
इंद्रिय के समूह को वश करके आत्मवान पुरुष को अपने में आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ध्याना चाहिए। समझ में आई बात? आत्मा को आत्मा के द्वारा। आई बात समझ में? मन की एकाग्रता से इंद्रियों के समूह को वश करके आत्मवान पुरुष को अपने में आत्मा में स्थित आत्मा को आत्मा द्वारा ही ध्याना चाहिए। मन के विषयों को तुमने मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल किया, बरोबर है? फिर वो मन, इंद्रियों के संबंधी मन वहां पे व्याकुल 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 हो रहा था। अभी वो इंद्रियों के विषयों को इसने छोड़ दिया, तो फिर कौन से विषयों को पकड़ेगा? कि आत्मा के विषयों को, आत्मा संबंधी ज्ञान को बढ़ाएगा। टीका लेते हैं। ध्याना चाहिए, भाना चाहिए किसको? आत्मवान पुरुष को, अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वाच्छोस्वाच स्वच्छंद रूपी प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को किसको ध्याना चाहिए? आत्मा को ध्याना चाहिए। कितनी सुंदर बात कही। ध्यान करना है, अनादि से आज तक तू किसका ध्यान करता आ रहा है? कहा ना, ध्यान का कहा ना, वो टुकड़ा है ना, टुकड़े का ध्यान कर, खली का टुकड़ा, उसका ध्यान कर रहा था तो तुझे खली का टुकड़ा मिला। ध्यान से तुझे तेरा आत्मा भी मिल सकता है और ध्यान से तुझे खली का टुकड़ा भी मिल सकता है। खली का टुकड़ा यानी कि संसार, और अनंत सुख चाहिए, अत्यंत अनंत सुख चाहिए तो तुझे आत्मा में आना पड़ेगा। देखो, ध्याना चाहिए, भाना चाहिए किसको? आत्मवान पुरुष को, अर्थात जिसने इंद्रियों को और मन को रोक लिया है। मन को, यहां पे तो टीका में तो मन को भी रोक लिया है, बरोबर है? मन को भी रोक लिया है। गाथा में क्या बताई थी? मन की एकाग्रता से, यानी कि मन को कंट्रोल करके, वो सविकल्प बुद्धिपूर्वक, और वो बुद्धिपूर्वक आत्मा को ध्याना चाहता है। फिर वो बुद्धि को भी हटा देगा और निर्विकल्प की ओर ध्यान को कहेंगे। निज में निज को ध्याय, तो वहां पर सविकल्प भूमिका भी हट जाएगी, यानी कि मन के द्वारा सविकल्प बुद्धिपूर्वक जो भावना है वो भी हट जाएगी। में देखो, ध्याना चाहिए, भाना चाहिए किसको? आत्म पुरुष को, अर्थात जिसने इंद्रियों और मन को रोक लिया है, संयम में रखा है, अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छा रूप स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति को नाश कर दिया है। इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति को नाश कर दिया है। प्रोसेस बताई ना आचार्य देव ने, पहले प्रोसेस बताई कि भाई इंद्रियों मानो कि तुझे अभी कुछ इच्छा हुई तो पहले मन में होती है ना, मन के द्वारा फिर इंद्रियों के द्वारा वो चीज को तू पूरा करना चाहता है। तो पहले संयम, यानी कि वो इंद्रियों को यदि कंट्रोल करना है तो पहले तुझे मन को कंट्रोल करना पड़ेगा। मन को कंट्रोल करेगा, बरोबर है? तो मन को कंट्रोल करने के लिए तुझे और कोई विषय चाहिए ना, बरोबर ना? बालक को चाकू ले लिया है, बालक ने क्या ले लिया है?
चाकू ले लिया, तो चाकू से क्या होएगा, हाथ कट जाएगा और कुछ काट डालेगा। तो फिर क्या करना चाहिए भाई, उसको उसकी मनपसंद चीज उसको दिखानी चाहिए, ये ले ऐसा करके। तो फिर वो चाकू को छोड़ देगा, ऐसा जबरदस्ती खींचने जाएंगे तो भी कुछ हो सकता है। तो हमने उसको उसकी मनपसंद चीज दिखा दी, तो अभी भाई तुझे ऐसा लगा कि इंद्रियों से मुझे संसार मिलता है और संसार से मुझे दुख होता है, तो तुझे तेरी मनपसंद चीज आत्मा दिखाई, आचार्य देव ने आत्मा दिखाई, आत्मा की उपासना को करने को कहा। तो वो मन से, मन के करंट कंट्रोल करके इंद्रियों के विषय को तूने छोड़ दिया, और अभी कौन सा विषय पकड़ा तूने, अपने आत्मा के विषय को, आत्मा के गुण क्या है, आत्मा क्या है, आत्मा, वो भी विकल्पात्मक भूमिका में हुई। और फिर वो विकल्पात्मक भूमिका को छोड़कर निर्विकल्प की ओर जाएगा, तब ससंवेदन होएगा। बस अच्छी तरह से ठीक से ध्यान लगाकर समझना चाहिए। अथवा जिसने इंद्रियों और मन की स्वेच्छाचार रूप, स्वच्छंद रूप प्रवृत्ति का नाश कर दिया है, ऐसे आत्मा को किसको जाना चाहिए, आत्मा को, अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व में श्लोक 21 में बताया है, वैसे पुरुष को आत्मा को किसके द्वारा, आत्मा द्वारा ही, अर्थात स्वसंवेदन रूप अपने से ही, प्रत्यक्ष ज्ञान से ही जाना चाहिए। क्योंकि उस ज्ञप्ति में, जो ज्ञप्ति की बात आई, लेंगे वो तत्वानुशासन का श्लोक के द्वारा, ज्ञप्ति में अन्य करण साधन का अभाव है, स्वयं आत्मा ही ज्ञप्ति का साधन है। ज्ञप्ति यानी कि जानना, ज्ञान करना, किसका ज्ञान करना, कर्तापने का, कर्ता बुद्धि से नहीं, सिर्फ मैं जान रहा हूं। तो किसको जान रहा हूं, पर द्रव्य को, तो पर प्रकाशक भी है, नहीं ऐसा नहीं है, लोकालोक को जानने वाला कहा ना पहला बोल में, तो पर प्रकाशक, लेकिन पर में ज्ञेय को ज्ञेयाकार नहीं, ज्ञानाकार, उस ज्ञेय का तेरे ज्ञान में ज्ञान के आकार होते हैं, ज्ञेय के आकार, ज्ञेय तो घुसता नहीं है, ज्ञेय तो ज्ञेय जगह पे है, लेकिन ज्ञेय तेरे ज्ञान रूप, ज्ञान के आकार रूप होते हैं। ज्ञेय सामने नहीं है तो भी ज्ञेय रूप ज्ञान होता है, मतलब तेरा ज्ञान रूप ज्ञान होता है, ज्ञेय को सामने लाने की जरूरत नहीं है। उदाहरण है ना समय सार में, ग्रंथादि समय सार में, कि जिसकी नई शादी हुई है और कोई कारण से उसको काल कोठरी में डाल दिया गया है, तो वो काल कोठरी में कुछ भी आ नहीं रहा है, एकदम काला काला अंधेरा है, एक सूर्य की एक बूंद की प्रकाश भी, एक बूंद जितना भी उजाले, पॉइंट जितना भी उजाला नहीं प्रवेश कर रहा है। तो क्या वो अपनी पत्नी को वहां पर देख सकता है कि नहीं देख सकता है? अरे प्रकाश भी नहीं है, अंधेरा है एकदम, और सामने ज्ञेय भी नहीं है। अरे ज्ञान से देखता है वो, अपने ज्ञान स्वभावी आत्मा से देखता है, तो ज्ञानाकार से देखता है। तो क्या कहा यहां पर, पहले तो क्या किया कि संयम के द्वारा, बरोबर है, मन के द्वारा इंद्रिय के विषयों को रोक देना और अपने आत्मा के विषयों को जानना, फिर वो सविकल्पात्मक भूमिका हुई, और फिर बुद्धिपूर्वक जानता है, फिर अबुद्धिपूर्वक ऐसे ही मेरा आत्मा है, ऐसा उसे ग्रहण हो जाता है। देखो आत्मा को, अर्थात जिसका स्वभाव पूर्व में, यानी कि श्लोक नंबर 21 में बताया गया है, वैसे पुरुष को आत्मा को किसके द्वारा, आत्मा द्वारा ही, अर्थात स्वसंवेदन रूप अपने से ही प्रत्यक्ष ज्ञान से जाना चाहिए, क्योंकि उस ज्ञप्ति में अन्य करण साधन का अभाव है। ज्ञप्ति की बात कल आएगी, आज की बात यहाँ पे पूरी करते हैं, कल तत्वानुशासन का श्लोक नंबर 162 के द्वारा कहेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज